हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम फिनिश किया था और हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया था। हो सके तो मैं और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको कुछ नए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो put the heading even states of matter. States of matter. Generally, matter को on the basis of their physical state, matter 5 स्टेट में पाए जाते हैं। फर्स्ट होते हैं सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा and fifth one is supercooled state. और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। इस प्रकार से देयर आर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग 11 में गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और लिक्विड और सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग स्टैंडर्ड 12 में पढ़ेंगे और दीज टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इज बियॉन्ड ऑफ माय सिलेबस। तो ये दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ये जो प्लाज्मा स्टेट है, इट इज अ सुपर हीटेड स्टेट ऑफ मैटर। सुपर heated state of matter in which all the constituent particles exist in gaseous phase। यानी उसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे गैस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्टार, सन एक्सेट्रा। ये सुपर सॉरी भाई, ये सुपर कूल्ड स्टेट, it is a that physical state of matter in which substance do not solidify it completely even below its freezing point. The physical state of matter below it do not solidify it completely even below its freezing point also. So that physical state of matter is called supercooled state. In this chapter we study about the gaseous state of matter. But before studying about the gaseous state of matter, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि इस चैप्टर्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग उसके लिए उसे आपको मैं बता देता हूँ। तो दिस वन इज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ। टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन,
एंड इट्स ग्राफ। इसको अच्छी तरह से समझेंगे, नहीं तो जब भी हम लोग गैस लॉ में आएंगे तो आपको जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका यूज आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी है, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझेंगे। बिना इसके समझे आप स्टेट ऑफ मैटर, ये गैसेस स्टेट आप नहीं समझ पाएंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। कैसा इक्वेशन? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक y और x, ये दोनों ही वेरिएबल है, x और y, ये वेरिएबल है। m स्लोप है, c इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मैं इसको समझाता हूँ आपको। इसमें दो वेरिएबल है, एक y और दूसरा x। हमने एक इस तरह से लिया, एक ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ मैं x लिखता हूँ, एक दूसरे वेरिएबल y को मैं यहाँ लिखता हूँ। m क्या है? ये है स्लोप। m क्या है? स्लोप। तो जब m स्लोप है तो स्लोप क्या होता है? तो हम लोगों ने ये देखा, एक वेरिएबल को इस एक्सिस पे प्लॉट किया, दूसरे वेरिएबल को इस एक्सिस पे प्लॉट किया हमने। अब यहाँ आप ये स्लोप देखिए, ये स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो जब स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप ये क्या होता है कि स्लोप जब पॉजिटिव होता है तो इस तरह से ये एंगल बनाते हैं। ऐसे ये स्लोप पॉजिटिव है इस तरह से, और इसको यदि ऐसे आप, तो ये है थीटा, तो ये एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, मीन्स m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, यानी इस एक्सिस से, x एक्सिस से एक कितने का एंगल बनाता है, वो इसका स्लोप हो गया। ये यहाँ ओरिजिन से y एक्सिस पर यहाँ का डिस्टेंस जितना है, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये है c। यानी यदि कोई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। दूसरा x एम एक्स और ये हो गया c। दूसरा, अब यदि ऐसा हो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ स्लोप क्या है? निगेटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। यहाँ x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस, और ये पॉजिटिव है, तो देखिए y एक्सिस पर, तो ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर है, ये आ गया c स्लोप है, और ये जो स्लोप है निगेटिव है, तो वो ऐसे होगा, और एंगल यहाँ से ऐसे ये होगा थीटा, और ये थीटा इक्वल टू ये होगा, ये और ये होगा m इक्वल टू tan थीटा। तो ये निगेटिव स्लोप है, माइनस tan थीटा। दूसरी,
अब यदि ऐसा हो जाए, नेक्स्ट देखिए ये ऐसा हो, y इक्वल टू -mx -c ऐसा हो, तो यहाँ स्लोप भी निगेटिव है और इंटरसेप्ट भी निगेटिव है, तो इसके लिए ऐसा होगा। इसको ऐसा कीजिए x और ये है y, यहाँ x को प्लॉट किए, ठीक है, और ये y है। देखिए स्लोप है माइनस, इंटरसेप्ट है तो ये 0 है, तो ये नीचे में आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर है माइनस है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे समझ में आ रही बात, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो इसका ग्राफ आएगा यहाँ से, ये ऐसे ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ हो गया, और ये हो गया इंटरसेप्ट -c, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस से एंगल आप बना सकते हैं, ये थीटा ऐसा, tan इक्वल टू tan थीटा। ये ऐसा हो सकता है y इक्वल टू mx -c, तो इसके लिए ग्राफ ये ऐसा होगा, देखिए ऐसा, ये y ये x, और यहाँ से देखिए स्लोप क्या पॉजिटिव, इंटरसेप्ट निगेटिव है, इंटरसेप्ट निगेटिव है यानी ये नीचे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर है, ये आ गया c, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा ग्राफ इसका, ऐसे जाएगा, और ये ऐसे एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा थीटा। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जब स्लोप निगेटिव हो, इंटरसेप्ट भी निगेटिव हो, स्लोप निगेटिव हो, या ऐसा हो, पहले आपने देखा कि स्लोप और ये इंटरसेप्ट दोनों ही पॉजिटिव हो, तो इस तरह के ग्राफ मिलते हैं, इसे आप ध्यान से दिमाग में रखेंगे। जैसे मैं आपको इन सभी का यूज करके हम लोग आगे गैस लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सैरी लॉ है, तो इन सभी में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग गैस लॉ स्टार्ट करते हैं, तो आज आप लोग इन सभी को अच्छी तरह से रिवाइड कर लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अगली क्लास में। तो हम लोगों ने देखा कि फिजिकल स्टेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक ट्रिपल पॉइंट, उसको देखिए, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर किसी भी सब्सटेंस के तीनों फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, को एग्जिस्ट, और सारे तीनों फिजिकल पॉइंट्स एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। यानी ट्रिपल पॉइंट हो गया द पॉइंट्स एट विच all three physical states of matter coexist at a point, या at that point, is called ट्रिपल पॉइंट। जैसे यदि वाटर की केस में लेंगे, तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है 0.01 डिग्री सी होता है,
ये है वाटर का ट्रिपल पॉइंट। इस तरह से छोटे से डिफरेंसेस थे, इसे आप याद रखेंगे और इस ग्राफ को याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं गैसेस स्टेट। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।